मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। इस वक्त आपको यहाँ पे एक जीप नज़र आ रही है। इस जीप के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये 15 इंडियन इन्फेंट्री डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल निरंजन प्रसाद की जीप है, जिसे 8 सितंबर 1965 की स्पेयर जो हमारी यूनिट थी 18 बलूच, उसने इसको अपने कब्ज़े के अंदर लिया। और इसके साथ साथ अगर हम मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से बात करें तो यकीनी तौर के ऊपर ये जो जीप है इसके अंदर ख़ुद एक तारीख़ है, और ये हमें बताती है कि जब भी हिंदुस्तान ने कोशिश की 1965 से लेकर अब तक, जब भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की ज़मीनी रास्तों के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर आने की कोशिश की तो उसको हमेशा मुंह तोड़ जवाब मिला। ये जो निरंजन प्रसाद हैं, जो कि GOC थे, हिंदुस्तान के सर्विंग मेजर जनरल थे, उन्होंने बड़े गरूर और तकब्बर के साथ पाकिस्तान के रास्तों में के ज़रिए पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने की कोशिश की। और वो एक गरूर और तकब्बर के अंदर मुब्तला थे। उनको लगता था कि शायद जब वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होंगे तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही होंगी, वो सो रही होंगी, और वो बड़ी जो है शान व शौकत के साथ पाकिस्तान की ज़मीन में दाखिल होंगे और वहाँ पे अज़्म व शुजाअत की नई दास्तानें रकम करेंगे, और हिंदुस्तान के अंदर उनका नाम जो है वो हमेशा के लिए सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज़ ने उनको इतना मुंह तोड़ जवाब दिया कि हिंदुस्तान की जो अस्करी तारीख़ है वो ख़ुद शर्मिंदा है। जो मेजर जनरल निरंजन प्रसाद थे वो जब पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए तो हमारी फ़िज़ाइया की तरफ से और पाक फ़ौज की तरफ से इतना सख्त और शदीद रद्द अमल दिया गया कि वो ना सिर्फ इस जीप को यहाँ पर छोड़कर चले गए, बल्कि इस जीप की चाबियाँ, झंडा और इस जीप के जो कागजात थे वो भी जो है यहाँ पर छोड़कर उन्होंने राह फरार हासिल किया। उसके बाद निरंजन प्रसाद के साथ क्या हुआ, कोशिश की गई, उसके हवाले से सिफारिशात भी की गई कि उनका कोर्ट मार्शल हो जाए, लेकिन बाद में जो इतलात सामने आई उनके मुताबिक ये था कि उनको इस्तीफ़े पर जो है वो मजबूर किया गया। लेकिन ये जो निरंजन प्रसाद और इस तरीके से ये जो GOC थे और ये जिन्होंने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने की कोशिश की, और उसके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ, ये यकीनी तौर के ऊपर हिंदुस्तान की जो अस्करी तारीख़ है उसके लिए भी एक सबक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि फिर 1965 से गुज़रते गुज़रते वक्त 2019 के अंदर आ गया, और फरवरी 2019 के अंदर हिंदुस्तान के विंग कमांडर अभिनंदन ने एक बार फिर जो है इसी तरीके से गरूर और तकब्बर में मुब्तला हुआ, और उसने भी अज़्म व शुजाअत की नई दास्तानें रकम करने का सोचा, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, और पाकिस्तान ने उसको जिस तरीके से उसके जहाज़ को मार गिराया और जिस तरीके से उसको कैप्चर किया वो आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने एक बड़ा मुस्बत मैसेज दिया और अभिनंदन को बड़े बाइज़्ज़त तरीके से वाघा बॉर्डर के ज़रिए जो था हिंदुस्तान के हवाले किया, जो इस चीज़ का वाज़ेह तौर के ऊपर सबूत था कि पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन तल्लुकात चाहता है। यकीनी तौर के ऊपर हिंदुस्तान ने माजी के अंदर जब भी कोशिश की पाकिस्तान के हदूद में दाखिल होने की तो उसको मुँह तोड़ जवाब मिला, उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ की तरह उसको रद्द-ए-अमल दिया गया। हिंदुस्तान कोशिश करता रहता है, वक्तन फ़क्तन हिंदुस्तान मुस्तकबिल में भी कोशिश करेगा, लेकिन इस अर्ज़ वतन के दिफा का, इस पाक सरज़मीन का एक एक चप्पा जो है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल तौर के ऊपर उसकी हिफाजत के लिए वो अपनी जानों का नजराना भी पेश कर सकते हैं। और इस पाक सरज़मीन के एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करना वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और जब भी हिंदुस्तान मुस्तकबिल में भी अगर उसने पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखा तो धरती के बेटे यूँ ही उसको मुँह तोड़ जवाब देते रहेंगे। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।